Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. We will learn and understand simple present tense in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम sentences में simple present tense कैसे use करते हैं या उसका क्या use होता है वो सीखेंगे, understand करेंगे. So without wasting a time, let's start and understand with me. Simple present tense is used to denote general truths, habitual actions which are done sometimes or every day. देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किसको दिखाने के लिए होता है? जो जनरल ट्रूथ्स यानी जो एक सामान्य सच यानी बिल्कुल सही बात होती है, या किसी हैबिचुअल एक्शन को कि जो कोई आदत हो यानी जो बार बार हो रहा है, तो वो बार बार भी हो सकता है, समटाइम्स भी हो सकता है और जो है एवरीडे भी हो सकता है. वही चीज़ यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो जनरल ट्रुथ है कि जैसे कि सन राइज इन द ईस्ट और सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये तो रोज़ ही होता है. या कोई हमारी हैबिट होती है जो हम कभी कभी उसको शो करते हैं, या रोज़ भी होती है, वही काम वो रोज़ होता है. तो इनको दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, शी डज़ हर वर्क सिंसियरली, यानी इसका मतलब क्या कि वह अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है, यानी ये उसकी आदत है ना, हैबिचुअल उसकी आदत है. माई सन लिव्स इन लंडन, मेरा पुत्र लंदन में रहता है, ये एक जनरल ट्रुथ है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ घूमती है, ये भी एक जनरल ट्रुथ है कि जो है ही और जो रोज़ होता भी रहता है. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती हैं. अब हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़, देखिए जब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, हमने नाउन प्रोनाउंस 6th में सीखे हैं. नाउन्स तो होते हैं नेमिंग वर्ड्स, और प्रोनाउंस जो उनके प्लेस पर हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी और इट. जब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, इट होता है, तो हम या सिंगुलर नाउन होता है यानी नाउन केवल एक के बारे में ही बात हो रही हो, किसी एक के बारे में, या ही, शी, इट हो, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में जो वर्ब होती है उसमें हम एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे या आईईएस लगा देते हैं. समझे आप? यानी कि अगर वर्क होगा तो वर्क्स हो जाएगा, ठीक है, या वॉच होगा तो वॉचेस हो जाएगा. इस तरीके से हम करते हैं. या क्राई होगा तो क्राइज, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि क्राई का क्राइज हो जाएगा, वाई की जगह आईईएस आ जाएगा. ईट का ईट्स हो जाता है, किसके साथ? ही, शी, इट के साथ, याद रखना. वॉच का वॉचेज हो जाता है. तो जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यानी एक ही किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो, तो हमने ये रूल फॉलो करना है. इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस लगता है. कब? जब ही, शी, इट हो सेंटेंस में या एक सिंगुलर नाउन हो. ठीक है. फिर अगर पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू या फिर दे यूज़ हो रहा हो, यानी कि कोई सेंटेंस आई से शुरू है, वी से शुरू है, या यू से या दे से शुरू है, और प्लूरल नाउन्स हैं यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब भी कोई बात हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सिंपल हम वर्ब को यूज़ करेंगे. अगर क्राई होगा तो आई के साथ हम क्राई ही यूज़ करेंगे, वी के साथ क्राई यूज़ करेंगे, यू के साथ क्राई यूज़ करेंगे, और दे के साथ भी क्राई ही यूज़ करेंगे. याद रहेगा ना कि जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन तो एस, ईएस या आईईएस, और अगर आई, वी, यू, दे हो तो हम यूज़ करेंगे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए लेट्स डू एन एक्सरसाइज. पार्ट ए इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको अब ध्यान रखना है उस रूल को जो अभी अभी हमने समझा है, और वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखनी है. द अर्थ डैश हीट फ्रॉम द सन. रिसीव वर्ड है, रिसीव वर्ब है रिसीव. अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, द अर्थ सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो हम इसको कर देंगे रिसीव्स. रिसीव्स, द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन, सिंगुलर नाउन है ना. देन रोहन टेलीविजन विद हिज फैमिली, वॉच आना चाहिए, रोहन वॉच आना चाहिए, या वॉचेस टेलीविजन विद हिज फैमिली. रोहन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, मैं लिख भी दूं यहाँ पर सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर हो जाएगा
वॉचेस, रोहन वॉचेस टेलीविजन विद हिज फैमिली। फिर माई मदर भी सिंगुलर है, तो गो का क्या हो जाता है, ES लग जाता है, गोज हो जाता है। माई मदर गोज टू द मार्केट एवरी संडे, ये एक हैबिचुअल है, ये हैबिचुअल इंसिडेंट है कि वो हर संडे मार्केट जाती हैं। तो माई मदर सिंगुलर है, तो इसलिए गो के साथ ES लगाएंगे। अब आई आ गया, ध्यान रखिएगा, आई आ गया, आई डैश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। अब है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन क्योंकि आई लगा हुआ है तो हमने सिर्फ ब्रश ही लिखना है, ब्रशेज नहीं लिखना। मैंने अभी अभी आपको समझाया, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। अब इसी तरीके से इसमें भी हमें फिलअप करना है। रीड द पैसेज कंप्लीटेड बाय फिलिंग विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ध्यान रखिएगा, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता क्या आएगा बताइए? तो यहाँ पर आएगा मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, क्योंकि प्लूरल नाउन है, यानी दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो आ जाएगा लिव, लिव्स नहीं आएगा। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, यानी मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता एक बहुत ही सुंदर घर में रहते हैं। देन मिस्टर गुप्ता सिंगुलर नाउन बन गया, एक के बारे में बात, तो गो का हो जाएगा गोज, ES लग जाएगा वर्ब में। मिस्टर गुप्ता गोज हिज ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मिस्टर गुप्ता सुबह जल्दी अपने ऑफिस जाते हैं। दे, अब दे आ गया, IVU दे के साथ क्या करना था, कुछ नहीं लगाना था, सिंपल वर्ब लिखनी है। दे राइज एट 5 AM, यानी वे सुबह 5 बजे उठते हैं हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। देन दे, फिर दोबारा दे आ गया, तो दे के साथ क्या रहेगा, कुछ SES नहीं लगेगा, सिंपल यही रहेगा। दे गो टू पार्क, वो पार्क जाते हैं। मिसेस गुप्ता सिंगुलर नाउन है, तो प्रिपेयर का हो जाएगा प्रिपेयर्स। जब सिंगल किसी के बारे में बात है तो S या ES वर्ब में लगेगी। मिसेस गुप्ता प्रिपेयर्स डिलीशियस ब्रेकफास्ट फॉर मिस्टर गुप्ता, यानी मिसेस गुप्ता जो है वो मिस्टर गुप्ता के लिए बहुत ही बढ़िया खाना ब्रेकफास्ट बनाती हैं। ही शी इट के साथ क्या लगता है, लाइक प्लस S या ES, तो ही लाइक्स हो जाएगा। ही लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, यानी वह ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर खाना पसंद करते हैं। मिसेस गुप्ता फिर दोबारा सिंगल, तो डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। मिसेस गुप्ता डज हर हाउस होल्ड कोर्स, यानी कि वो अपने हाउस होल्ड जो घर के काम हैं उनको वो करती हैं। आफ्टर दैट ही शीट के साथ S लगेगा, तो शी टेक्स रेस्ट, उसके बाद वो रेस्ट लेती हैं। एंड वॉचेस आ जाएगा, क्योंकि हम एक के बारे में ही बात कर रहे हैं। वॉचेस टेलीविजन, यानी कि वो टेलीविजन देखती हैं। फिर मिस्टर गुप्ता सिंगुलर नाउन है, रिटर्न्स आ जाएगा, रिटर्न्स। मिस्टर गुप्ता रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस अर्ली इन द इवनिंग, यानी मिस्टर गुप्ता शाम को जल्दी ऑफिस से आ जाते हैं। ही, फिर दोबारा ही के साथ क्या आएगा, S आएगा। ही ब्रिंग्स सम फ्रूट, वह कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं। बोथ ऑफ देम, अब दोनों आ गए, बोथ ऑफ देम, तो सिंपल आएगा ईट, बोथ ऑफ देम ईट द फ्रूट्स, यानी वो दोनों मिलकर फ्रूट्स खाते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह ईजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिएगा। और ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।